मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 52 नंबर की गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत ही तलस्पर्शी और मार्मिक स्पष्टीकरण पिछले 4 दिनों से चल रहा है। आज भी जो चर्चा आई, यद्यपि वो कल प्रारंभ हो गई थी, अलिंग ग्रहण के 3 यानी अंतिम 3 बोल 18, 19 और 20 यानी 20 बोलों का जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 172 गाथा प्रवचन सार में जो 20 बोल कहे, जान अलिंगहिणम, इतना शब्द उसमें से उन्होंने कहा कि इसमें से अनेक अर्थ की प्रतिपत्ति यानी उत्पत्ति होती है, प्रतिपत्ति होती है। तो उसमें 20 बोल आचार्य भगवान ने कहे, उनमें ये जो 3 बोल हैं ये एकदम पूरी चर्चा, पूरी गाथा सूत्र का, वो गाथा भी ऐसी है कि हर ग्रंथ में, पंचास्तिकाय में, समय सार में, नियम सार में, प्रवचन सार में, धवल में, तो उस गाथा का मर्म जो है 3 बोल में आ जाता है और अपने प्रयोजन की सिद्धि भी इन 3 बोलों में समाहित है। यहाँ से अपनी चर्चा अपन आज प्रारंभ करेंगे। 43 नंबर पेज, कल चल गया था लेकिन यहाँ से ही वो पूरा विषय जोड़ते हैं अपन। अलिंग ग्रहण का 20वां बोल, पहले 20वां लिया, फिर तीनों को क्रम से लिया, क्योंकि 20वां बोल एकदम सारभूत बात कही कि भाई आत्मा अपने द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। लो प्रभु, ये क्या कहा आपने? आत्मा अपने द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। आप तो पूरे समय सार जी में, यहाँ परमात्म प्रकाश में भी यही कहते आए कि आत्मा द्रव्य है, पर्याय नहीं। और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर जिस एक रूप ध्रुव स्वभाव की दृष्टि की जाती है वह आत्मा है, वह परमात्मा है और परमात्मा द्रव्य रूप परमात्मा है, ऐसा आपने फरमाया। अब कहते हैं कि आत्मा अपने द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं? देखो 20वां बोल, प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसी जो चीज़, प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य स्वभाव है ना। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है कि जिस भाव को देखकर यह वही है, ऐसा जिसमें जिस भाव को देखकर
वह ज्ञान का परिणाम उपजे। उस ज्ञान के परिणाम को प्रत्यवी ज्ञान कहते हैं। यानी जिसको देखकर, जिसको जानकर ज्ञान में इस प्रकार का परिणाम उत्पन्न हो कि यह वही है, वह प्रत्यवी ज्ञान का कारण कहलाता है। यानी प्रत्यवी ज्ञान क्या कहलाया कि वही है ऐसा जानने रूप ज्ञान का भाव, उसका नाम प्रत्यवी ज्ञान। और उसका कारण कौन कि जिसे जानकर यह ज्ञान उत्पन्न हो कि यह वही है, उसका नाम हुआ प्रत्यवी ज्ञान का कारण। तो प्रत्यवी ज्ञान का कारण कौन है कि वर्तमान पर्याय ने जब अपने द्रव्य स्वभाव को गुण पर्यायों के भेदों से रहित एक रूप अखंड चैतन्य स्वभाव को जब पर्याय ने विषय किया, तो उस पर्याय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि ये वही है, यानी यही आत्मा है, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। यही आत्मा है। तो यही आत्मा है, ये भाव कहाँ उत्पन्न हुआ टीटू भाई? पर्याय में, वर्तमान ज्ञान की अनुभव रूप स्वरूप संचेतन की स्वाद रूप पर्याय में ये भाव उत्पन्न हुआ कि यही है आत्मा। तो वो आत्मा कौन? जो यही है जिसको किया, वो तो आत्मा गुण पर्याय के भेदों से रहित है। उस गुण पर्याय के भेदों से रहित आत्म तत्व को जिस वर्तमान पर्याय ने विषय किया, उस वर्तमान पर्याय में उस द्रव्य स्वभाव की समस्त सामर्थ्य का संचेतन वेदन अनुभव आया। तो जो स्वाद रूप भाव है, खरेखर तो वही आत्मा है। कटोरी में शक्कर है तो शक्कर कटोरी में ही है, इससे कोई इनकार नहीं है। और शक्कर कटोरी से भिन्न है और अपनी मिठास से अभिन्न है, इससे हमें इनकार नहीं है। लेकिन जब इस स्वाद रूप भाव ने ज्ञान के स्वाद रूप भाव माने ज्ञान की जानने की स्वाद रूपता वाली दशा में जब शक्कर का स्वाद आया, तो उस ज्ञान में आस्वाद रूप जो भाव है, उसने कहा कि ये शक्कर है। शक्कर तो वही है जो कटोरी में कटोरी से भिन्न है और अपनी मिठास से अभिन्न है, वही है शक्कर। लेकिन ये शक्कर है, ऐसी जो अनुभूति है वही वास्तव में शक्कर को प्रसिद्ध करती है, तो वही शक्कर है। ये 20वें बोल का भाव है। गजब की बात है। आचार्य भगवंतों ने क्या नहीं दे दिया और गुरुदेव ने क्या नहीं उसमें से उसका रहस्य खोलकर अपने को देने से बताने से छोड़ दिया। कुछ बाकी नहीं है। देखो क्या कहा, फिर पढ़ता हूँ भाषा जो है उसकी। प्रत्यवी ज्ञान, अब भाव तो अपन ने पकड़ लिया, अब भाषा से पढ़ते हैं तो वो ख्याल में तुरंत आपके आएगा, हमारे भी आएगा। प्रत्यवी ज्ञान का कारण ऐसी जो चीज अभेद अखंड ध्रुव स्वरूप पर्याय गुण भेदों से भिन्न, ऐसी वो चीज, वो कौन है कि प्रत्यवी ज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य स्वभाव उसे आत्मा माने अनुभूति की पर्याय उसे स्पर्श नहीं करती, आलिंगन नहीं करता। उस वर्तमान पर्याय का जो वेदन रूप, स्वाद रूप, संचेतन रूप, संवेदन रूप भाव है,
भाई उतना मात्र आत्मा है। बलिहारी है आचार्य भगवान, कैसे कैसे नहीं दिखाया, सब कुछ दिखाया और पूर्वा पर विरोध रहित दिखाया। क्या शैली है। हाँ, स्वाद जो ले वो कहे आत्मा, आत्मा तो कहे नहीं कि मैं आत्मा। अनुभव किसने किया? तो जो पर्याय अनुभवती हुई यह पुकार करती है कि यही है आत्मा। दरअसल इस पर्याय को श्रद्धा अंगीकार करती है। कहने में तो आता है कि श्रद्धा ने अखंड अभेद को स्वीकार किया है, तो वो श्रद्धा ने इस अनुभूति की पर्याय को स्वीकार किया कि मैं अखंड अभेद हूं। श्रद्धा ने उस पर्याय को पर्याय रूप स्वीकार न किया, उस पर्याय को अखंड अभेद द्रव्य रूप स्वीकार किया। कारण समझ लो, श्रद्धा अंधी है, श्रद्धा जानती नहीं। तो जाने तो ज्ञान, तो ज्ञान ने क्या जाना कि मैं अखंड आत्मा हूँ, अभेद हूँ। ऐसा विषय करने से उस अभेद वस्तु के अनंत सामर्थ्य का आंशिक भाव जो परिणति में ज्ञान की उपयोग दशा में स्वाद रूप हुआ, उस स्वाद पर श्रद्धा ने मोहर लगाई कि मैं अखंड अभेद आत्मा हूं। श्रद्धा तो जाने नहीं ना, श्रद्धा तो अहम करे बस। तो अनादि से निमित्तों का, राग का पर द्रव्यों में अहम करती आई श्रद्धा ने जब परिणति में आत्मा के आनंद रूप भाव का स्वाद है उसको अहम किया, तो इसका नाम सम्यक दर्शन। आगे बढ़ते हैं अपन, विषय बहुत सारा है। अब देखो 18, 19 और 20 तीनों का क्रम से अपन देखते हैं, क्योंकि वो प्रत्यवी ज्ञान का कारण कैसा है। प्रत्यवी देखो 20वें बोल में तो कहा कि जो अनुभूति की पर्याय है वह आत्मा है, लेकिन अनुभूति की पर्याय जिसको लक्ष्य करके उत्पन्न हुई वह आत्मा कैसा है, वो 18 और 19 बोल में कहें। देखो कि आत्मा गुण विशेष को नहीं स्पर्शता। ये कौन आत्मा कि वह अखंड अभेद अपने स्वरूप से चलायमान होता नहीं। और पिछले 2 दिनों में जिसकी चर्चा आई कि द्रव्य पर्याय में सर्वथा भेद है, ऐसा पर्याय से सर्वथा भिन्न वो सर्वथा ही कहलाएगा। जो दृष्टि का विषय रूप द्रव्य है वो पर्याय से सर्वथा भिन्न है। ऐसा वह आत्मा गुण विशेष को स्पर्शता नहीं। गुण नाम उसका स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, विशेष नाम भेद। तो गुण विशेष माने ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के भेदों को स्पर्शता नहीं। अगली पंक्ति में कहा गुरुदेव ने, भेद को स्पर्शता नहीं, ऐसा 18वां बोल है। ऐसा वांछन कर घर में मनन करके आया एक मुसलमान, लोटिया बोरा। उसने अलिंग ग्रहण के 18, 19, 20 बोल घर में पढ़े, फिर चिंतन किया, फिर मनन किया, और मनन करके ऐसा प्रसन्न हुआ, ऐसा
ये वस्तु हम तो पा गए हैं, हमारे तो मोक्ष होने वाला है। ये सम्यक दर्शन कोई जैनों की जागीर नहीं है। ये तो जो वस्तु स्वरूप को समझकर स्वीकार करे वो जैन है। संप्रदाय से जैन नहीं हुआ जाता। जैन तो जिनेंद्र परमात्मा की कही आज्ञा नाम वस्तु के स्वरूप को यथानुरूप स्वीकार करे वो जैन है। देखो क्या गजब की बात है। लिखा कि नहीं लिखा इसमें? कल भी चर्चा कल आई थी, लोटिया बोरा के ऊपर आ चुकी। जीवाजी भाई को संबोधन किया। लोटिया बोरा है राजकोट का, 93-94 वर्ष की उम्र। हम तो पा गए हैं, हमारे तो मोक्ष होने वाला है, ऐसा कहे। 18, 19, 20 बोल पड़ गए। जच गई बात। अपने को अड़चन कहाँ आ रही है? जच नहीं रही है। समझ आ रही है, स्वीकार नहीं हो रही है। समझने को तो इतना समझ गए कि अभी सामने कोई पूछ भर ले तो पूरा समझा दे, लेकिन जच नहीं रही। क्यों नहीं जच रही? वो जो कषाय की मंदता का लोभी, उस कषाय की मंदता के भाव के लोभ में 4 व्यक्ति क्या कहेंगे इसके भय में इसको कभी बात सच्ची और अच्छी सुनकर हाँ करे पर जचे नहीं। देखो क्या कहा। 18वां बोल ऐसा है, अलिंग ग्रहण। सब शब्दों सभी बोल में अलिंग ग्रहण, 3 शब्दों का एक शब्द। आ माने नहीं, लिंग माने चिन्ह, ग्रहण माने प्राप्त होना, है ना। ऐसे अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ खड़े किए। अर्थात के अर्थाव बोध रूप गुण विशेष। यहाँ ज्ञान को लिया मुख्य गुण विशेष में। अर्थ अवबोध रूप। अर्थ अवबोध रूप माने क्या? ज्ञान। ज्ञान की ही बात आई ना। ज्ञान वह आत्मा। अभी और आगे चर्चा आनी है अपनी जरूरी वाली। अर्थ अवबोध रूप गुण विशेष, यानी ज्ञान गुण विशेष। अर्थ माने जगत पदार्थ, अवबोध माने जानना। तो अर्थ पदार्थों को जानने रूप गुण कौन के? ज्ञान। ज्ञान गुण विशेष ये पाठ है। अर्थावबोध रूप गुण विशेष, उसे ये आत्मा आलिंगन नहीं करता। किसे? गुण भेद को। गुण स्वरूप आत्मा गुण भेद को आलिंगन नहीं करता। गुण स्वरूप आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। गुण स्वरूप आत्मा गुण भेद रूप नहीं है। अर्थ ये आया। ऐसा वह आत्मा शुद्ध आत्मा है, अर्थात के गुणी, गुण स्वरूप गुणी, गुण के भेद को स्पर्शता नहीं। गुण भेद भेद है, आत्मा अभेद है। तो अभेद है और भेद करना वह तो व्यवहार हो गया, सूक्ष्म बात है। भेद करना, अब ये याद कर लेना। अभी अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे, इतना याद कर लेना। बहुत छोटी सी पंक्ति है। भेद करना वह तो व्यवहार हो गया, सूक्ष्म बात है। बस इतना याद कर रख के चलना, है ना। ऐसे हाँ, अपने कॉपी में होता ना, हाशिया बोलते हैं, हाशिए में लिख लो इसको। अर्थावबोध रूप गुण विशेष उसे आलिंगन नहीं करता। ऐसा आत्मा शुद्ध है। ऐसा पाठ है 18वें बोल के रूप में अलिंग ग्रहण की वाली 172 गाथा की टीका में। अर्थात के आत्मा गुणी, वह गुण के भेद में आता नहीं। फिर गुरुदेव ने बोरा को याद किया। सेठ वह बोरा ऐसा लेकर आया, घर में बाँच करो, है ना। अभी है, अभी आए थे, जीवित है अभी, जब गुरुदेव का व्याख्यान था तब।
हम गए थे, इस बार व्यवहार का दूसरा लाया। फिर वो दूसरी चर्चा गुरुदेव के सामने लाया कि आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र तीन नहीं, सातवीं गाथा आज लाया था। सातवीं गाथा आती है ना, बहुत सूक्ष्म विचारक है। पहले सुनने आता था, फिर जंगल में ध्यान करने चला जाता। मुसलमान लोटिया बोरा, देखो लोटिया बोरा मुसलमान, आत्मा है क्या अनात्मा? क्या दिक्कत? सच में तो जो आत्मा को जाने सो आत्मा, और आत्मा को नहीं जाने तो आत्मा होकर के भी अनात्मा हुआ पड़ा है। आज लिया था 28-29 कलश, मरण तुल्य कर डाला इस आत्मा को, लिया था ना गुरुदेव ने। देखो अब 19वां बोल आया, नीचे देखना 19 अंक डला ना, 19 अर्थावबोध रूप पर्याय विशेष। जैसे गुण विशेष लिया था, अब कहा पर्याय विशेष। अब पर्याय आई, उसे नहीं आलिंगन करता ऐसा आत्मा शुद्ध आत्मा। जैसे गुण विशेष को आलिंगन नहीं करता, अभेद है, भेद करना सो व्यवहार हो गया, ऐसे ही पर्याय भेद को आलिंगन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, भेद करना सो व्यवहार हो गया। ऐसे पर्याय भेद से नहीं आलिंगित वह शुद्ध आत्मा है। 19 नंबर बोल, थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, है ना। ऐसे सुनते जाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिलान करना पड़ता है ना। तो कम से कम इतना तो याद रखो जो अभी चल रहा है। देखो फिर तीसरा, प्रत्यवी ज्ञान का कारण। तो कौन है प्रत्यवी ज्ञान का कारण? अपन चर्चा कर चुके, फिर और आई है। ये है अनादि सत स्वरूपता, सामान्य एक रूप सदृश अवेद अखंड भाव। किस समय नहीं, किस समय नहीं। अरे तू उसको ना जाने तो भी है, जाने तो भी है, अधूरा पने की पर्याय हो तो भी है, पूरे पने की पर्याय हो तो भी है, मिथ्यात्व में गले गले तक डूबा हो तो भी है, और केवल ज्ञान प्राप्त किया हो तो भी है। आत्मा ध्रुव है। वो जो ध्रुव है, प्रत्यवी ज्ञान का कारण वह शुद्धात्मा, ध्रुवात्मा, नित्यानंद वह है। वह जो ध्रुव स्वरूप नित्यानंद त्रिकाली कारण परमात्मा, उसे आत्मा नहीं आलिंगन करता, पर्याय मात्र है सो आत्मा है। फिर 20वां बोल आया ना क्रम में। अनुभव में पर्याय आती है, अनुभव द्रव्य अनुभव में नहीं आता। यहाँ 20वें बोल में ये बात खड़ी हो जाती है। पर्याय ने विषय किसको किया? पर्याय को नहीं किया। पर्याय ने गुण भेदों, पर्याय भेदों से रहित एक रूप अखंड अभेद तत्व को विषय किया। कौन ने किया? पर्याय ने किया। तो पर्याय में क्या आया? आपने इस वृक्ष को, इस गुरुदेव श्री के चित्र को आपने विषय किया ज्ञान के द्वारा, तो इस आपके ज्ञान में क्या आया? ये आया कि इस संबंधी का ज्ञान आया। यही तो विषय चल रहा है 52 नंबर का था। तो जब इस अखंड अभेद गुण भेद पर्याय भेदों से रहित इस चैतन्य परमात्मा को जिस उपयोग की वर्तमान पर्याय ने विषय किया, तो उस पर्याय में क्या आया? बोलो राकेश भाई, क्या आया? कि उस पर्याय विशेष में द्रव्य नहीं आया। द्रव्य की सामर्थ्य का जो प्रकट भाव है वो आया। आनंद का भाव, शांति का भाव, सुख का भाव, जानन रूपता का भाव,
अवलोकनपने का भाव, जितने गुण हैं उन सब का निर्मल निर्मल पवित्र पवित्र भाव का अंश पर्याय में, अनुभूति में, स्वाद में आया। द्रव्य ना आया तो नहीं आया, तो कहा वह आत्मा द्रव्य को नहीं आलिंगित, नहीं स्पर्श करता। लो, सब पर्यायों पर से, निमित्तों से, राग से, पर्याय मात्र से, सबसे लक्ष्य छोड़कर एक इस अभेद अखंड त्रिकाली तीन लोक का नाथ ये जो विराजता है, इसको लक्ष्य में लिया और वो आया ही नहीं कि वो ऐसे ही आता है। कैसे कि उसकी अपनी समस्त सामर्थ्य की प्रकटता आती है, द्रव्य तो अनालिंगित बैठा हुआ है। इस द्वादशांग की सार रूप बातें हैं। कोई ऐसा योग समझो कि 52 नंबर की परमात्म प्रकाश की यह जो सूत्र आया, याद आ गई बात, जो आचार्य परमात्मा 2 पंक्ति 4 पंक्ति मूल रचना रूप कहते हैं, उसे सूत्र कहते हैं, और उसे गाथा सूत्र भी कहते हैं, दोहा सूत्र भी कहते हैं। जैसे रचा गया हो वैसा कहते हैं। ये दोहा सूत्र हैं परमात्म प्रकाश में, पर अपन को बोलने का चलन ऐसा है कि अपन उसे गाथा बोलते हैं। गाथा जो समय सार जी पर प्रवचन सार जी आदि पंचास्ती काय में गाथा कही ना, वो गाथा एक छंद का नाम है। जैसे दोहा एक छंद है, चौपाई एक छंद है, ऐसे गाथा भी एक छंद है। तो ये सूत्र होता है, और इसका जो विस्तार होता है उसे टीका कहते हैं। और उसमें से जो टीका माने, उसमें से जो टीका और गाथा सूत्र या सूत्र का जो भाव है, उसको संक्षेप में कहें उसे भावार्थ कहते हैं। समझ गए ना? तो ये दोहा सूत्र जो आया 52 नंबर का, इसमें कोई अपने विशेष कोई ऐसा योग बना कि अपने को गुरुदेव श्री ने इसमें इसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण के संदर्भ में जिन शासन के द्वादशांग के बहुत ही मार्मिक बिंदुओं को सामने रखा। द्रव्य पर्याय की भिन्नता का भाव भी सामने आया, बहुत बहुत विस्तार से, बहुत स्पष्ट रीति से। 17वीं 18वीं गाथा के आवाल गोपाल सबको यह अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है, ये विषय भी इसी गाथा के संदर्भ में आया। और ये अलिंग ग्रहण के जो 3 बोल, वो एकदम द्वादशांग के सार रूप और प्रयोजन परक हैं, वो भी अपने सामने आ गए। और अभी एक विषय और बाकी है, वो भी आज सामने आया, अपने 4 प्रकार के व्यवहार का वर्णन वो भी आया, वो भी अपने ख्याल में रखने के योग्य है। देखो, उसकी दृष्टि के पहले क्या कहा, वेदन में तो पर्याय आती है, वेदन में द्रव्य नहीं आता। वेदन क्या है? वेदन पर्याय है, वेदन पर्याय है, कार्य रूप भाव है, उसमें द्रव्य आता नहीं। उसकी दृष्टि यानी पर्याय की दृष्टि द्रव्य के ऊपर है, परंतु वेदन में पर्याय है, अनुभव है, वह द्रव्य गुण का ध्रुव का अनुभव नहीं हो सकता। द्रव्य का अनुभव नहीं होता, क्योंकि द्रव्य तो अभेद पने, किसी भी भेद से रहित, अपनी एक रूपता सामान्य स्वरूपता को कभी छोड़ता ही नहीं। द्रव्य का अनुभव नहीं होता। जब पर्याय वेदन की पर्याय का लक्ष्य विषय द्रव्य स्वभाव हो,
तो द्रव्य की अनंती सामर्थ्य का आंशिक वेदन पर्याय में आता है पहले, फिर बाद में बढ़ता जाता है। कहाँ से बात आई, गुरुदेव याद दिला देते हैं अपने को, सर्वगुणांस्ते समकित आती है बात। फिर पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, एक देश गुणों का एक देश भाव पर्याय में वेदन में संचेतन में आता है। एक देश कहो कि गुणांश कहो, एक ही बात है। देखो, अनुभव है पर्याय, उस पर्याय में द्रव्य का, गुण का, ध्रुव का अनुभव नहीं हो सकता। समझ में आया या नहीं, कुछ पूछ रहे हैं। वेदन में तो पर्याय ही आती है, पर्याय पर्याय का वेदन करती है, पर्याय द्रव्य का वेदन करती नहीं, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, स्पर्शती नहीं, आलिंगन करती नहीं। अब याद करो परसों की चर्चा, द्रव्य और पर्याय सर्वथा कैसे भिन्न है। अब मिलान करो। वहाँ ऐसा लगता है कि ये चर्चा करके पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, जब पूरे जनागम में लिखा वो द्रव्य पर्याय का अभेद है। अरे वो द्रव्य पर्याय का अभेद अन्य द्रव्य से भिन्नता दिखाने को है, पर द्रव्य पर्याय में भेद है, ये तीनों काल भेद है। द्रव्य पर्याय नहीं हो सकता, पर्याय द्रव्य नहीं हो सकती। पर्याय एक क्षण में उत्पन्न होकर विनष्ट होती है, द्रव्य न उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है। बहुत देखो, इसमें यदि समझने की दरकार हो वस्तु स्वरूप को, तो फिर जागृति तो चाहिए। जागृति बिना तो नहीं समझ में आए। दरकार चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, धगश चाहिए। और हम सुन लें और घड़ी में 10 बज जाएं तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाला। बहुत गजब की बात है। देखो, केवली को भी पर्याय का वेदन है, केवली को भी अपनी आत्मा का वेदन नहीं। केवली को क्या लिखा, निजानंद रस लीन, आनंद पर्याय है, उसको उसके रस में लीन है। भले वो उपयोग उनका वर्तता हुआ उपयोग सर्वरूपेण अपने द्रव्य में परिपूर्णता से स्थिर है, लेकिन वह ऐसे उपयोग में भी कोई आत्मा निकल करके नहीं आ गया। वहाँ भी उनके अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता की पर्याय का वेदन है, द्रव्य का नहीं। द्रव्य गुण का वेदन नहीं होता। द्रव्य गुण का ज्ञान हो, परंतु वेदन द्रव्य गुण का नहीं। ज्ञान हो माने उस संबंधी जानना हो। एक बात और नोट कर लो कि ये जो ज्ञान है ना अपना, असाधारण स्वयं संवेद्य लक्षण आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञान का जो परिणमन है, इसमें एक साथ 2 धर्म हैं, जानने का और वेदने का। एक साथ जानना और वेदना। जानो रसगुल्ला और वेदन हो राग का, रसगुल्ले का होता नहीं। तो क्या होता है फिर? रसगुल्ला संबंधी जानना का परिणाम जानने में आता है। पॉइंट पकड़ना जरा। रसगुल्ले संबंधी के जानने रूपता का परिणाम जानने में आता है और वहाँ उपस्थित राग का वेदन होता है। लेकिन एक साथ दोनों धर्म होते हैं, जानने का और वेदने का। ऐसे ही जब आत्मा को जानने में लगा ज्ञान,
उस ज्ञान में आत्मा संबंधी जानने से परिणमित ज्ञान जानने में आता है और आनंद आदि शांति आदि भावों का वेदन होता है। ये क्या जिनागम में क्या नहीं है, बोलो क्या नहीं है? वस्तु स्वरूप का कोई पहलू बाकी नहीं है। कहते हैं ना कि दिव्य ध्वनि में जितना आता है उतना द्वादशांग रूपी गणधर द्वारा की जाने वाली रचना में नहीं आता, और जितना द्वादशांग है उसका तो बिंदु मात्र उपलब्ध है अपने पास। वो बिंदु मात्र में ही इतना भरा पड़ा है कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। देखो ना, एक न्याय तो देखो, कहते हैं आनंद के अनुभव में वेदन पर्याय का है, तथापि उस ज्ञान की पर्याय में द्रव्य और गुण का ज्ञान है, परंतु द्रव्य और गुण का वेदन नहीं। ये बात अपन रसगुल्ले वाले दृष्टांत से कह चुके हैं, समझ चुके हैं। एक समय की पर्याय में पूरे द्रव्य का, अनंत गुण का, पिंड वस्तु का उसमें ज्ञान है, परंतु उस पर्याय में अनुभूति की दशा में द्रव्य गुण का वेदन नहीं, आनंद आदि भावों का वेदन है, आत्मा की सामर्थ्य की पवित्रता प्रगटता का वेदन है। फिर लोटिया बोरा को याद किया है, घर में अभ्यास करता है। 1900 संवत 89 के वर्ष से व्याख्यान में आता है गुरुदेव के 89, 1989 में 56 घटाओ तो लगभग 1935 या 1933, सन 1933 से वो आता था गुरुदेव के व्याख्यान। उसमें क्या दिक्कत है? पेज नंबर 45 पे थोड़ा सा देख के आगे बढ़ेंगे। स्वयं पर प्रकाशक रूप से द्रव्य को जाने, पर प्रकाशक रूप से लोकालोक जाने। सर्वव्यापक कहा ना, तो उसका खुलासा यहाँ पर आता है। स्वयं प्रकाशक रूप से द्रव्य को जाने, पर प्रकाशक रूप से लोकालोक जाने। वह भी जो जानना हुआ, जो स्वयं प्रकाशक पने स्वयं द्रव्य का, पर प्रकाशक पने लोकालोक संबंधी जो जानना हुआ, वह भी स्वयं पर प्रकाशक का सामर्थ्य अपना है, पर का तो नहीं, पर के कारण नहीं। यानी लोकालोक है इसलिए लोकालोक जानने में आता है, ऐसा भी नहीं है। वह पर का ज्ञान हुआ इसलिए पर के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। समझ में आया ऐसा मार्ग है, परंतु लोगों को निवृत्ति कहाँ है निर्णय करने, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं है निर्णय के लिए। आगे चलते हैं, विषय अपना ये पेज आ गया 47 नंबर। देखो जहाँ बोल्ड अक्षर लिखे हैं वहाँ से अपन पढ़ते हैं, क्योंकि गाथा का विषय भी साथ साथ आ रहा है और जरूरी सिद्धांत भी इसमें गुरुदेव के द्वारा स्पष्टीकरण में आ रहे हैं। देखो, ज्ञान से जानना तो निज पर का समान है, ये पॉइंट पकड़ना, क्योंकि ये प्रश्न यदि अपना इसका समाधान ना हुआ, कौन से प्रश्न का? अपने को लगता है कि लोकालोक को जानना कहना ये तो व्यवहार है, तो फिर वे लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार हो गया, और व्यवहार तो झूठा होता है, यानी वे लोकालोक को नहीं जानते। कि तुमने क्या किया कि गणित का सवाल हल करते करते तो एक जगह ऐसे गणित का सवाल होता है ना, जिन लोगों ने पढ़ा है उन सबको मालूम होगा, सब ने ही पढ़ा होगा। ऐसे होता है, बाहर कुछ लिखा है अंक, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ऐसे होता है ना, उसे फ्रैक्शंस कहते हैं, भिन्न कहते हैं हिंदी में।
तो वो भिन्न का अपन हल करते जाते हैं तो एक एक स्टेप में वो चला आता है। एक स्टेप गलत हो जाए राकेश भाई तो क्या होता है? उत्तर गलत, उत्तर गलत। ऐसे ही वो जो कहा कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, यह कहना व्यवहार है, यहाँ से यदि गलती पकड़ी तो उत्तर गलत, और सही पकड़ा तो उत्तर सही। ऐसा है व्यवहार ने तो तीनों काल झूठा ही है, लेकिन क्या है कि लोकालोक को जानते हैं ऐसा कहना व्यवहार है, फिर भी जानते तो हैं। उसका अर्थ है कि उसमें तन्मय होकर नहीं जानते, इसलिए व्यवहार कहा। अपने में तन्मय रहकर जानते हैं किसको? कि अपने स्वरूप के ज्ञान को और उस संबंधी ज्ञान को अपनी ज्ञान पर्याय द्वारा अपने में रहकर अपनी तन्मयता में जानते हैं। ये निश्चय। तो स्वयं पर का जानना निश्चय, पर का जानना कहना ये व्यवहार, ये है। अब देखो स्पष्ट होता है। ज्ञान से जानना तो निज और पर का समान है। जैसे अपने को संदेह रहित जानता है, वैसा ही पर को भी संदेह रहित जानता है। पर संबंधी का ज्ञान निस्संदेह, अब अंडरलाइन दिखेगी आपको, निस्संदेह अपने में है। पर संबंधी का ज्ञान पर में नहीं लटक रहा। लोकालोक संबंधी का ज्ञान निस्संदेह, यानी उसमें किंचित भी संदेह नहीं उस विषय के संबंध में। लोकालोक विषय, उसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा निस्संदेह लोकालोक का ज्ञान लोकालोक में नहीं, अपने में। अपने में है तो अपने को जानते, स्वयं पर दोनों जानने में आ जाते हैं। दर्पण में स्वच्छता का परिणमन और उस स्वच्छता के परिणमन में सामने रहे पदार्थों के प्रतिबिंब रूप आकार परिणमन उस स्वच्छता में ही है। तो एक स्वच्छता के झलकते दोनों झलक जाते। पर को भी जानता है, इसमें संदेह नहीं समझना, है ना। पर को जानने में कोई संदेह न समझना कि पर को तो ऐसे ही जानते हैं और स्वयं को पूरा पूरा जानते हैं ना भाई। सबको परिपूर्ण रीति से निस्संदेह बने जानते हैं। पर को जानना, अब देखना पॉइंट, पर को जानना ऐसा व्यवहार कहा, इसलिए पर संबंधी का यहाँ ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। बोलो, ये वही वाली चर्चा है कि इसमें आपने एक स्टेप गलत निकल गए तो पूरा उत्तर गलत आ जाएगा, और सही स्टेप पे चलते गए तो सच्चा उत्तर आपके सामने स्वतः स्पष्ट हो जाए। पर संबंधी का ज्ञान वह भाषा, देखना भाषा गुरुदेव की, ये गुरुदेव कोई टीका नहीं रचते हैं। गुरुदेव तो सभा में लोगों के सामने गाथाओं का, टीकाओं का मर्म समझाते हैं, पर समझाने में भाषा इतनी संतुलित है कि अब वो पुस्तक में छप गई तो कहीं कोई ऐसी उसमें दिक्कत है ही नहीं। देखो कितना स्पष्ट है। वह पर संबंधी का ज्ञान, वह अपना ज्ञान, एक एक शब्द रोक रोक के समझना। वह पर संबंधी नाम लोकालोक संबंधी का ज्ञान, लोकालोक संबंधी का जानपना। वो जानपना अपना जानपना है।
लिखा कि नहीं लिखा? पर संबंधी का ज्ञान वह अपना ज्ञान। तो अपना ज्ञान कहाँ है? वहाँ के यहाँ, यहाँ है। तो फिर वहाँ जानते हैं ये व्यवहार है और यहाँ जानते हैं ये निश्चय है। तो लोकालोक को नहीं जानते। अरे लोकालोक संबंधी का अपना जो ज्ञान यहाँ है उसे जानते हैं, इसलिए वे स्वयं पर सब पदार्थों को निस्संदेह जानते। समझ में आया? ऐसा सूक्ष्म है बापू, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। अब देखो यहाँ क्या बात आई कि पर को जानना ऐसा व्यवहार कहा। लाइट चलिए। पर को जानना ऐसा व्यवहार कहा। अब इसमें गुरुदेव ने एक चर्चा ली है जो अपन यहाँ पर याद करते हैं। 8वें नंबर की समय सार जी की गाथा, उसमें कहा कि जिस प्रकार मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसे अनादि के अज्ञानी जीव को और व्यवहार में लिप्त जीव को व्यवहार के बिना समझाया जाना अशक्य है, ये कहा ना। फिर उसमें एक और बात कही कि नानुसर्तव्यम, लेकिन वह व्यवहार कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी, दोनों को ही अनुसरण करने योग्य नहीं है। फिर 8वीं गाथा के बाद आई 11वीं गाथा। 9 और 10 आई, उसमें तो व्यवहार का और निश्चय का वहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किया। अब आई 11वीं गाथा। 11वीं गाथा में कहते हैं व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है। चंद्रेश भाई, भूतार्थ अभूतार्थ समझते हैं अपन। अभूतार्थ माने माने नहीं, भूत माने होता हुआ पदार्थ, यानी अवस्तु है। व्यवहार न अभूतार्थ है, तो वहाँ लिखा व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, यानी कि व्यवहार न है नहीं, ऐसे करके नहीं, गौण करके नहीं। तो गौण क्यों किया? कि उस व्यवहार में जिस प्रकार कथन किया गया है वैसा मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो उन व्यवहार भेदों से भिन्न एक रूप अखंड अभेद है। आया? तो व्यवहार है ना, तो व्यवहार माने ऐसा है नहीं, तो जितना व्यवहार है वैसा नहीं है। तो वैसा नहीं है तो कैसा है, ये प्रश्न आना चाहिए ना। तो उसे कहा भूतार्थ। भूतार्थ माने एक अखंड अभेद स्वरूप जो मेरा द्रव्य स्वभाव है वह भूतार्थ है। तब कहा भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए। आ गया? अब अभूतार्थ में क्या क्या आया वो भी तो समझ लें। तो 4 प्रकार के व्यवहार आगम में कहे। पहले इनके 2 भेद पकड़ो, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत में भी 2 हो गए, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत। असद्भूत में भी 2 हो गए, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। कितने हो गए? 4 हो गए। अब अपन चलेंगे कहाँ से? सबसे दूर के व्यवहार से और सबसे नज़दीक के व्यवहार में। तो कहाँ से चलें कि असद्भूत उपचरित, असद्भूत अनुपचरित, सद्भूत उपचरित और सद्भूत अनुपचरित। अब देखो जरा क्या कहते हैं।
ये तो एक पंक्ति जो ब्लू कलर से अंडरलाइन है ना, उसको पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो एक गुरुदेव ने उस विषय से जोड़ करके बात करी, फिर समझाया तो आगे से। इसलिए राग को ज्ञान जानता है, उसे सद्भूत उपचार व्यवहार ने कहा। एक बोल दिया, यानी ज्ञान राग को जानता है, यह सद्भूत उपचार व्यवहार है। अब देखो क्या कहते हैं, चार नए कहे हैं ना, सद्भूत उपचार नए, सद्भूत अनुपचार नए, असद्भूत उपचार नए, असद्भूत अनुपचार नए, है ना। अब यहाँ से देखो, अपन ने चारों देख लिए, अब यहाँ से देखते हैं। जो राग है परिणति में साधक जीव के, देखो मिथ्या दृष्टि को तो राग में ही अपनापना पड़ा है, ठीक है ना, तो उसको तो व्यवहार भी लागू पड़ता नहीं। लेकिन जिस व्यवहार को ज्ञानी जनों ने व्यवहार की रीति से यहाँ निरूपित प्ररूपित किया है, उस व्यवहार पर से बात चलती है ना। क्योंकि निरूपण और प्ररूपण किसने की है? ज्ञानी जनों ने, साधक जीवों ने। किसके परंपरा में? सर्वज्ञ की परंपरा में। तो अब देखो, राग है वह ख्याल में आए जितना राग, तो वह राग को ज्ञान जानता है, यानी राग जानने में आता है। कौन सा? बुद्धिपूर्वक का, ठीक है। जैसे मुनिराज को ले लें अपन समझने के लिए, तो मुनिराज की भूमिका में छठवें गुण स्थान में जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी 5 समिति संबंधी जो राग का भाव उनके जानने में राग रूप से आ रहा है, ठीक है। तो वह जो राग उनके जानने में आ रहा है, यह असद्भूत उपचार नए या असद्भूत उपचरित नए। क्यों? कि अपनी सत्ता में नहीं, इसलिए असद्भूत। राग अपनी सत्ता में नहीं। देखो, आगम शैली से चलोगे तो इसे अशुद्ध निश्चय नए भी कहेंगे, और व्यवहार भी कहेंगे, तो अपनी परिणति में होने से सद्भूत भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पारमार्थिक नयों की चर्चा है, यहाँ आध्यात्मिक नयों की चर्चा है, क्योंकि इसके सामने जो भाव है वह भूतार्थ एक रूप अखंड की बात है ना। यहाँ प्रमाण के द्रव्य की बात सिद्ध नहीं करना है, यहाँ दृष्टि के विषय रूप जो भूतार्थ सत साहेब है, भूदत्त मस्जिदो खलु, उसकी बात करना सामने। तो ये जो परिणति में राग है, वह जो बुद्धि पूर्वक का राग ख्याल में आता है, वह असद्भूत उपचरित व्यवहार नय का विषय है, ठीक है। अब मुनिराज 6वां गुणस्थान छोड़कर 7वें गुणस्थान में आ गए शुद्ध उपयोग में। तो वहाँ अबुद्धि पूर्वक का राग है, वो सिर्फ अपन को, यद्यपि 6वें में भी अबुद्धि पूर्वक का है, लेकिन अपन को जरा समझना है, इसलिए 7वें को खड़ा रखा। वहाँ पर यद्यपि उनका उपयोग तो शुद्ध उपयोग नाम अपने एक रूप आत्मा को ही विषय बनाकर वर्तता है, लेकिन वहाँ राग है इतना उन्हें जानने में आ रहा है, और क्या राग है ये जानने में नहीं आ रहा। अबुद्धि पूर्वक का है ना, तो 6वें में ही लगाना है, 6वें में लगा लो। 6वें में जितना राग ख्याल में आ रहा है वो आया असद्भूत उपचरित, और उसी समय जो बुद्धि पूर्वक का राग है वो आया असद्भूत अनुपचरित, क्योंकि जो ख्याल में ही नहीं आ रहा कि कौन सा राग है, तो उसे उपचार कैसे करें, तो अनुपचरित में डाल दिया, तो वह असद्भूत अनुपचरित व्यवहार में, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात। परंतु उस संबंधी का ज्ञान हुआ है, उसका ज्ञान
तो उसका ज्ञान, अब यहां से एक पॉइंट पकड़ना, किसका ज्ञान? राग का ज्ञान। तो राग का ज्ञान है इसलिए असद्भूत लिया, ठीक है, उसका ज्ञान तो वह सब असद्भूत, पर उस संबंधी का ज्ञान कहाँ होता है? अपने में होता है। तो यहां से चले अब कि ज्ञान राग को जानता है, ये सद्भूत उपचरित। राग को ज्ञान जानता है तो राग को जानता है, इसमें क्या बात आ गई कि राग तो असद्भूत है, इसलिए असद्भूत उपचरित और असद्भूत अनुपचरित। अब कहा कि ये जानना कहाँ होता है? कि जानना तो यहाँ होता है। तो यहाँ होता है तो ज्ञान अपनी सत्ता में होता है कि राग की सत्ता में? अपनी सत्ता में, तो सद्भूत। और जान रहा है राग को, तो राग को जान रहा है कि ज्ञान को जान रहा है? जान रहा है ज्ञान में ज्ञान को, और कहना कि राग को जान रहा है, तो ये सद्भूत उपचरित व्यवहार है। क्योंकि अपनी ही ज्ञान पर्याय को जानता हुआ उस राग को जानने का उपचार किया, तो सद्भूत उपचरित व्यवहार में। ख्याल में आ गया? अब एक रह गया, तीसरा गुरुदेव ने दोबारा पढ़ा, राग को ज्ञान जाने। तो ज्ञान जाने, अब यहाँ जाने पर जोर है, ज्ञान जाने, ऐसा जो सद्भूत उपचार प्रमाण का, उस प्रमाण को भी सद्भूत उपचार का प्रमाण रख, इसको प्रमाण कहा। देखो जैसे अशुद्ध निश्चय नए आगम कहता है ना, ऐसे प्रमाण में ले लिया। क्यों? कि आत्मा को भी जाने और राग को भी जाने, एक साथ दोनों का जानना है ना निश्चय व्यवहार। राग को जाने, कौन जाने? ज्ञान जाने। तो वास्तव में ज्ञान ज्ञान को जाने, फिर भी राग को जाने, ऐसा कथन किया तो वो उपचार कर दिया राग पर जानने का, इसलिए सद्भूत उपचरित। और ज्ञान वह आत्मा, ये सद्भूत अनुपचरित व्यवहार है। ज्ञान ते आत्मा, ये सद्भूत अनुपचरित, क्योंकि इसमें उपचार नहीं है। ज्ञान और आत्मा तो अभिन्न है, अभिन्न है तथापि भिन्न है। अब याद करो द्रव्य पर्याय के भेद। ज्ञान और आत्मा प्रदेशों से और स्वरूप रूपता से एक ही है, लेकिन ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, तो गुण पर द्रव्य का आरोप, तो व्यवहार हुआ, लेकिन अनुपचरित है, क्योंकि ये किसी अन्य पर या किसी दूसरे भाव पर उपचार नहीं, ये तो स्वयं ज्ञान का ज्ञायक का ज्ञान पर उपचार है। तो ज्ञान वह आत्मा, वह सद्भूत अनुपचार है। चार प्रकार के न हुए, ये चारों ही अभूतार्थ हैं, चारों ही अभूतार्थ हैं। इन चार के किसी विषय पर दृष्टि है तो यह भूतार्थ सत साहिब दर्शन नहीं देगा, ये मतलब है। देखो गुरुदेव कितनी गंभीर चर्चा करते हैं। वह उपचार कहा जानने की, जो पर्याय हुई राग को जानने की, अनुपचार को जानने की, उपचार को जानने की, वह पर्याय स्वयं से हुई है। यह चैतन्य सूर्य भगवान चैतन्य तेज इसका है, ये चैतन्य के नूर के तेज के प्रकाश का पूर्व पड़ा है। ये कोई गुरुदेव का देखो ये वक्तव्य कितना गजब का है। चैतन्य का नूर, नूर का पूर्व, नूर माने प्रकाश और पूर्व माने प्रवाह। चैतन्य के नूर का पूर्व, जिसके आभास से पर्याय में ऐसा भास हुआ स्वयं का और पर का, वह अपनी चीज है, पर के कारण नहीं। समझ में आया कहो सेठ, ये समझ में आए ऐसा है, भाषा तो सादी है, भाव भले ऊंचे,
फिर चर्चा ली, बस अपन यहाँ पूरा करते हैं इसको, इस गाथा को भी पूर्ण करना है ना, इसलिए 29वें 28वें कलश की बात आई थी। इसमें ये बात कही थी कि अशुद्ध परिणति रहे और शुद्ध परिणति भी साथ रहे, ऐसा नहीं होता। समझना जरा बात को। तो कहते तो यही हैं साधक को शुद्धता की परिणति के साथ अशुद्ध परिणति है, वो बात कही गई है। वो परिणति में शुद्धता अशुद्धता दोनों प्रवाहमान हैं, इस अपेक्षा समझना। लेकिन ज्ञानी उस अशुद्ध परिणति में अपना एकत्व नहीं करता, इसलिए वह तो शुद्ध परिणति में रहता है, अशुद्ध परिणति अशुद्ध परिणति में रहती है, ऐसा उसमें अपेक्षा लेकर के कथन है। कहा भी था गुरुदेव ने, शुद्ध परिणति में जो अशुद्ध परिणति मिथ्यात्व सहित की थी वो नहीं होती, इसलिए भी अशुद्ध परिणति का अभाव जानना। और जो राग आदि आसक्ति रूप अशुद्ध परिणति है उसे वह राग की राग में जानता है, अपने में नहीं। अपन इस गाथा को पूरा करते हैं। देखो कहाँ था ये, एक ही पॉइंट पढ़ना था बस। हाँ ये आ गया कि जिस ज्ञान से सर्वव्यापक कहा, पेज नंबर बता देता हूँ, 49 नंबर पेज है, यानी पूरा कर दे गाथा को, गाथा पूरी होती है। जिस ज्ञान से सर्वव्यापक कहा, आत्मा सर्वव्यापक है ऐसा कहा ना, तो पूछा गया था कि सर्वव्यापक है, जड़ है, शून्य है, देह प्रमाण है, 4 प्रश्न करे थे। तो कहा कि कोई अपेक्षा सर्वव्यापक है, जड़ भी है, शून्य भी है, देह प्रमाण भी है। तो ये किस किस अपेक्षा है? तो यहाँ कहा जिस ज्ञान की अपेक्षा से इस आत्मा को सर्वव्यापक कहा, वही ज्ञान उपादेय है, क्योंकि वह उपादेय रूप अतीन्द्रिय सुख से अभिन्न है। इसलिए वह ज्ञान जो सर्वव्यापक कहा व्यवहार में से, वही ज्ञान वास्तव में उपादेय परमात्म स्वरूप है। ये बात कह करके यहाँ बात पूरी करी कि ज्ञान आनंद में भेद नहीं। शेष चर्चा।